आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं जिला अधिकारी कार्यालय के सामने हूं और आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समाज की ओर से कई संगठनों के बड़े बड़े जिम्मेदार और कई पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले, पॉलिटिकल पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कार्यकर्ता जिम्मेदार भी मौजूद हैं और सब एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। सबकी एक मांग है कि मुस्लिम समाज को न्याय दिलाने के लिए और शिक्षण में आगे बढ़ाने के लिए एक पार्टी की स्थापना की जाए। चलिए अब पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है, पूरी मांग क्या है, जानना चाहेंगे। जिस तरह हर समाज में शासन की जो संस्था चल रही है, जैसा सारथी मराठा और कुणबी समाज के लिए और बार्टी एससी समाज के लिए और ओबीसी समाज के लिए महाज्योति और आदिवासी समाज के लिए टाटी, जो शासन की संस्था चल रही है, उनके हर युवक को विकास के लिए और तरक्की के लिए ये संस्था काम कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो हमारी ये मांग है कि मुस्लिम समाज जो है तो पिछड़े हुआ है, ऑलरेडी पिछड़े हुआ है। हम 6 महीने से लगातार मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लिए मौलाना आज़ाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करिए, ताकि हमारे मुस्लिम समाज भी यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी करे, नीट की पढ़ाई करे। और मुसलमान समाज जो है तो नीचे से बहुत गरीब, आर्थिक दुर्बल है, तो उस समाज को सपोर्टिंग के लिए शासन ने माटी की स्थापना करके मुसलमान समाज को जो है तो आगे बढ़ाने की कोशिश करना। और हम आदरणीय मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब को अभिनंदन करते हैं कि हाल ही में उन्होंने मराठा समाज के जो मांगनियाँ थे, एक सचिव सेक्रेटरी लेवल पे पूरे 18 सेक्रेटरी और कुछ मंत्री लेके एक मीटिंग लिए, काफ़ी अच्छा फैसला लिए उन्होंने सारथी के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए भी एक ऐसा फैसला लो जो हम जो मांगनी कर रहे हैं, एक मीटिंग लेके सेक्रेटरी लेवल पे अच्छे मंत्री लोगों को लेके मुसलमान समाज के लिए भी एक सोचे, तो मुस्लिम समाज भी हर फैक्टर में महाराष्ट्र में नाम ऊंचा करेंगे। तो एक तो उसका भी नाम ऊंचा करेंगे और हमारा महाराष्ट्र का नाम। तो हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जो महाविकास आघाड़ी चला रहे हैं, तो हमारे मांग का जो तो सहानुभूति पर विचार करके इसको हमारी मांगनी पूरा करें। आज आप धरना कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपने कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, भाई और भाजपा है, ये भी दावा करते हैं। जी जी, इससे आपने पत्र व्यवहार किया, कुछ बोलेगा आइए बोल के? हमने सभी को जो है तो पत्र व्यवहार तो ने मैसेज डाल के पर्सनली फ़ोन भी किया और सबने आने का बोले और कुछ बहुत सारे लोग आ भी गए इसमें, और कुछ बम्बई में है, कुछ काम की वजह से नहीं आ सके। मगर तकरीबन ये जो हमारी संगठन है, ये राजकीय, सामाजिक और जो संगठन है, सब मिलके हम ये जो तो मुस्लिम समाज की आवाज़ आगे चलाने के लिए कोशिश करें। हर पार्टी का आपको समर्थन? जी जी जी। आईटीआई के प्रिंसिपल रिटायर भी है और आप राष्ट्रवादी ताल्लुक रखते हैं, इसके बारे में बोलिएगा। आपके पार्टी के पास क्या विचार है इसके बारे में? हम इसके बारे में आपको यही कहना चाहेंगे कि महाविकास आघाड़ी की शासन है और इस शासन के तरफ पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के शैक्षणिक और सामाजिक और नौकरियों के अंदर मौका मिले। इस एतबार से पढ़ाई होना चाहिए, प्रॉपर बच्चों को ट्रेनिंग होना चाहिए, और इस एतबार से मार्टिया के, जिसका नाम मौलाना आज़ाद रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अगर ये मुसलमानों के लिए बन जाएंगी तो हमारे बच्चों के पढ़ने की तादाद भी बढ़ जाएगी। और जब पढ़ेंगे तो इस काबिल बनेंगे कि एमपीएससी यूपीएससी के ज़रिए से महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर शासन और प्रशासन के अंदर अच्छी तरह से काम करें। इसीलिए पुरखुलूस यानी सभी बीमारियों की एक ही दवा हम चाह रहे हैं कि मार्टी बन जावे, ताकि मुसलमानों का बच्चा पढ़ने वाला भी बने और पढ़ने के बाद उसको इस बात का एतमाद और भरोसा हो जावे कि मैं पढ़ने के बाद मुझे कामयाब होऊंगा और मैं प्रशासन और शासन में काम करूंगा। इसलिए फिर पुरखुलूस और एक ही डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, महाविकास आघाड़ी के और राष्ट्रवादी पार्टी के जानिब से भी हम ज़रूर उसका मदद और कोशिश कर रहे हैं, ये करेंगे कि मार्टी की स्थापना जल्द से जल्द मुसलमानों के विकास के लिए की जाए। मैं अहमद जलील, शहर अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद मध्य। आज देखिए यहाँ पर जो है मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट माटी की जो कुरीति समिति है, उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिस तरह साटी बाटी है उसी और महाज्योति, उसी तरह से जो है माटी मुस्लिम जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विस रहती, सिविल सर्विसेज रहती है, और दूसरे जो टेक्निकल है उसके लिए जो एक मंडल बनाया जाता है, उसी तरीके से डिमांड लेकर चल रहे हैं कुछ। जिस तरह आप देखेंगे कि पिछले जो है सच्चा समिति और दूसरी समितियों ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक और सामाजिक जो स्तर है वो दलित समाज से भी जो है नीचे चले गया है। तो उसी को बढ़ाने के लिए आज वक्त की बहुत ज़रूरत है कि आज जो है माटी की जो है मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो है माटी की एक स्थापना महाराष्ट्र में मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और
शैक्षणिक स्तरता बनाने के लिए ज़रूरी है। उसकी डिमांड के लिए कि हम यहाँ जमा हुए। हमारी डिमांड महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आप माटी का ऐलान करें और जल्द से जल्द जो है ये माटी का जो है आप स्थापना करें, ये घोषणा करें। जब तक माटी की स्थापना नहीं होती, हुकूमत घोषणा नहीं करती, ये आंदोलन हम तेज करते चले जाएंगे। प्रशासन से हम एक ही मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने महाज्योति बनाई, जिस तरीके से आपने सारथी बनाई, जिस तरीके से आपने जो है तो बाटी बनाई, आप तमाम समाज को लेकर जो है तो चल रहे, फिर अल्पसंख्यक ने आपका क्या बिगाड़ा है? महाविकास आघाड़ी से मैं यही कहूँगा कि भाई वोट तो तुम जो है तो सारे मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के ले रहे हैं और इसके अंदर अभी तक भी 50 निवेदन हो चुके हैं, लेटर हो चुके हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई ना अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट कर रहा है, ना अल्पसंख्यक कोई मंत्री कर रहा है, ना उप मुख्यमंत्री साहब इसको जो है तो बजट दे रहे हैं। इसके लिए हमारी पुरजोर यही जो है तो गुजारिश है और जो है तो नम्रता से उनको एक आह्वान है कि आज के धरने आंदोलन के माध्यम से हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, हम आपको जो है तो एक यहाँ से हमारा पैगाम दे रहे हैं कि जल्द से जल्द आप जो है तो माटी का जो है तो लागू करें, स्वायत्त संस्था, और जो है तो अल्पसंख्यकों को, बच्चों को पढ़ाई के अंदर आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय दे। आप सब कुछ जान रहे हैं कि बस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कह रही है, महफूजुर रहमान कमेटी क्या कह रही है, कुंडू कमेटी क्या कह रही है, लेकिन तमाम कमेटियों को जो है तो फाइलों को धूल फेंक दिया गया है, कोई भी देखा नहीं जा रहा है। इसीलिए वहाँ जो है तो मुसलमान जाग चुका है और हम अल्पसंख्यक के हित के अंदर आगे भी जो है तो अगर हमारा काम यहाँ पर नहीं हुआ, सड़कों पर उतर के जो है तो हम सरकार से मांग करेंगे। ये जो धरना हुआ है, तो ये जो धरना जारी है, इसमें आपने सुना होगा अध्यक्ष से कि मुस्लिम समाज की सर्वांगीण विकास के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम हो जिसमें हमारे जो युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन मिले। तो शासन से पुरजोर मुतालबा ये है कि वो इस धरती पर एक इंस्टीट्यूट मुस्लिम समाज के लिए कायम करे जिसमें नौजवानों का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारी सरकार से ये मांग है कि जिस तरह सबको मालूम है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा आयोग क्या कहता है, ये तमाम रिपोर्ट्स ये कहती है कि आज मुसलमान समाजी तौर पे, माशी तौर पे और आर्थिक तौर पर मुसलमान एकदम पसमानदा हो चुके हैं। और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट ये कहती है कि आज तालीम में मुसलमानों का ड्रॉप आउट बहुत बढ़ रहा है। इसकी असल वजह है कि मुसलमान फाइनेंशियली तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं। तो आज हम इस मांग को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं कि जिस तरह दिगर समाजों के लिए बार्टी, सारथी, महाज्योति की स्थापना की गई, ख़ास तौर पर मुसलमान स्टूडेंट्स के लिए बार्टी की स्थापना की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन हासिल कर सकें। फिरदौस फातिमा रमज़ानी खान। सरकार को सरकार को हमारा मर्द तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार को माटी की स्थापना